हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका सेकंड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सत्याग्रह, राइट। जो ये यहाँ पे तरीका था महात्मा गांधी जी का, राइट, किस तरह से जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो लड़ना चाहते थे। तो इसी तरीके का जो है उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी जो है यूज किया था। एंड वहाँ पे भी जो अपनी लड़ाई है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ या फिर जो है रेसिज्म के खिलाफ जो है उन्होंने यहाँ पे जीती थी इसी तरीके के थ्रू। एंड यही तरीका जो है वो अब यहाँ पे भारत में अपनाते हैं। एंड यहाँ पे कई सारी जो है पहले छोटी छोटी मूवमेंट्स में जो है हिस्सा लेते हैं एंड कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है वो यहाँ पे सॉल्व आउट करवाते हैं। एंड देन इन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की थी। बट हाउएवर ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी वो महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो है नॉन वायलेंट ही रहे। बट एट द एंड जैसे कि 1919 का जो मैसेकर हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग में, तो उसके बाद जो ये जो मूवमेंट है ये थोड़ी सी वायलेंट हो जाती है। एंड महात्मा गांधी जी को ये चीज़ें यहाँ पे पसंद नहीं थी, वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इस मूवमेंट को जो है वो कॉल ऑफ कर देते हैं। एंड अब वो ये सोचते हैं कि हमें जो सत्याग्रह जो तरीका है उसमें जो ज़्यादा मासेस हैं उन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। मीन पूरे इंडिया तक जो है इस तरीके का जो है पहुंचाना होगा। मीन सभी लोगों को जो है अपनी लड़ाई में जो है इंक्लूड करना होगा। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे मुस्लिम्स जो थे, राइट, उनका खिलाफत इशू भी था। एंड यहीं से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम जो है इस कम्युनिटी को भी, मीन जो मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी जो है यहाँ पे उनके खिलाफत इशू को जो है अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ यहाँ पे जोड़ लिया था। एंड उनके साथ ये मीटिंग करते हैं अली ब्रदर्स के साथ कि अब जो है हमें आम मासिस को भी जो है साथ में लेके आना होगा। क्योंकि वहाँ पे अगर बात करें कि जो खिलाफत जो इनका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टर्की में, राइट, टर्की में जो है इनके जो भगवान जिसे बोला जाता है या फिर इनके जो मेन लीडर्स हैं, राइट, उनके साथ जो है काफ़ी एक तरह से ज़्यादती की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। वो भी जो एरिया है वो भी कॉलोनी बन जाता है। तो उनकी जो मेन पावर्स होती हैं, राइट, खलीफा की जो मेन पावर्स होती है वो उनसे छीनी जा रही थी। तो ये जो इस चीज़ को लेके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से टेंस थी। एंड वो जो है उन्हें एक तरह से बचाना चाहते थे उनकी पावर्स को। तो महात्मा गांधी जो है अब इन्हें जो है यूनाइट करते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को जो है एक ही मूवमेंट में वो यहाँ पे यूनाइट करते हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें आम मासिस को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है। एंड वाइड लेवल पे, राइट, वाइड लेवल पे जो है ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी की जो है एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, 1909 में इसे स्टार्ट किया था। उसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं डैट कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया में तभी सर्वाइव कर पाए हैं अगर इंडियंस ने जो है उनके साथ कोऑपरेशन की है। अगर इंडियंस जो हैं ब्रिटिशर्स के साथ जो है कोऑपरेट करना बंद कर दे तो तब जो है जाके ब्रिटिश रूल यहाँ से खत्म हो जाएगा, राइट। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, एक ही साल में जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो स्वराज है, स्वराज का मतलब हो गया कि जो इंडिपेंडेंस है वो हम यहाँ पे गेन कर लेंगे, राइट। ये इनका कहना था, ऐसा वो मानते थे। सो अब जो है ये जो नॉन कोऑपरेशन है वो एक मूवमेंट किस तरह से बनती है, तो वो ये बोलते हैं गांधी जी ये प्रपोज करते हैं कि इस मूवमेंट को हमें जो है कई स्टेजेस में जो है अनफोल्ड करना होगा, कई स्टेजेस में जो है इसे स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के टाइटल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे सरेंडर कर दें। मीन जो गवर्नमेंट ने आम लोगों को जो भी अवार्ड्स दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं, वो सरेंडर कर देंगे। सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगे, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स हो गए, फॉरेन गुड्स हो गए, जितनी भी सारे ये जो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं उन सभी का हम यहाँ पे जो है बायकॉट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेशन करती भी है, मीन हमें दबाने की कोशिश करती भी है, तब जाके हम जो है एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो अभी के लिए हम इस मूवमेंट को जस्ट बायकॉट के थ्रू, मीन जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट चीज़ें हैं, उनका बायकॉट हम यहाँ पे करेंगे। एंड अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें दबाती है
राइट, हम शांतिमय तरीके से जो है बाइकाट कर रहे हैं, बट फिर भी अगर गवर्नमेंट हमें दबाती है तो हम जो है एक फुल लेवल का सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है वो लॉन्च कर देंगे। राइट, तो पूरी 1920s की जो समर थी उसमें महात्मा गांधी एंड शौकत अली जो है वो एक्सटेंसिवली पूरे इंडिया का टूर करते हैं, एंड वहाँ पे जो आम मासेस है, जो आम लोग हैं, उनको भी जो है इस मूवमेंट में इंक्लूड होने के लिए वो जो है एक तरह से मोटिवेट करते हैं। राइट, हाउएवर जो कांग्रेस के बीच में ही जो है कई ऐसे लोग थे जो कि महात्मा गांधी जी के इस मूवमेंट के साथ नहीं थे, महात्मा गांधी जी के इस प्रपोजल के खिलाफ थे, वो कंसर्न थे। राइट, तो वो क्यों इसलिए कंसर्न थे क्योंकि जो कांग्रेस है वो जानती थी कि जो है कुछ ही समय में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर 1920 में। तो अगर हम बाइकाट कर देंगे काउंसिल इलेक्शंस का भी, तो यहाँ पे हो सकता है कि पॉपुलर वायलेंस जो है बाद में हो सकती है, तो हमें वहां पे जो है जगह नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में बिल्कुल भी। सो सितंबर एंड दिसंबर के बीच में यहाँ पे इसी चीज को लेके जो है कांग्रेस के बीच में काफी इंटेंस टसल सा जो होता है वो यहाँ पे चलता रहता है। तो फॉर ए वाइल कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं आ रहा था कांग्रेस के बीच में कि हमें काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना है या नहीं करना है। एंड कांग्रेस को ये भी यहाँ पे डर था कि इस मूवमेंट की वजह से जो है एक वायलेंस जो है हिंसा यहाँ पे हो सकती है। राइट, दूसरी तरफ वो काउंसिल इलेक्शंस को भी बायकॉट नहीं करना चाहते थे कुछ मेंबर जो थे कांग्रेस के। तो फॉर ए वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, एंड फाइनली जब कांग्रेस सेशन यहाँ पे नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, तो एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। दोनों ही जो यहाँ पे पार्ट्स, दोनों जो दो ग्रुप्स थे यहाँ पे कांग्रेस में जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे या फिर एक जो है नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में दिसंबर 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे जो है वो आता है। तो एक तरह से नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। राइट, तो अब क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है कि ये जो मूवमेंट है वो किस तरह से चलाई जाएगी, कौन कौन से लोग जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, एंड किस तरह से जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, पीजेंट्स हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स हैं या फिर और भी कई लोग हैं, ओके वो किस तरह से यहाँ पे इस नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट को क्या समझते हैं, किस तरह से वो यहाँ पे पार्ट लेते हैं, एंड उनके लिए क्या मायने थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो विद इन दी मूवमेंट हमें जो है डिफरेंट स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। हमारी सोसाइटी में जो है कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो हमारी सोसाइटी में पीजेंट्स भी होते हैं। राइट, हमारी सोसाइटी में जो है लेबरर्स भी होते हैं, एंड हमारी सोसाइटी में जो है एजुकेटेड पर्सन्स भी होते हैं। राइट, एंड या फिर कुछ लीडर्स होते हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में। तो इस तरह से कई सारे सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी में, एंड हर सेक्शन की, हर वर्ग की जो है अपनी प्रॉब्लम थी, हर वर्ग जो है अपनी अलग प्रॉब्लम थी। राइट, उन्हें यहाँ पे ब्रिटिशर्स से, तो बट एट द एंड जो है सभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ रहे थे, बट प्रॉब्लम्स जो है सबकी यहाँ पे अलग अलग थी। तो अब जो है ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके जो है वो सारे जो लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम अलग अलग है उसका मीनिंग भी जो है वो अलग अलग ही निकालेंगे। तो जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो जनवरी 1921 में स्टार्ट होती है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है मीन ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी यहाँ पे साथ में मिली हुई थी इस समय में, एंड वो महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। तो कई सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, एंड सभी की जो है अलग ही एस्पायरेशंस थी इस मूवमेंट से, एंड ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। हाउएवर सभी यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते थे, बट द टर्म, ये जो स्वराज का मतलब क्या है, राइट, वो सभी के लिए अलग अलग था। राइट, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मतलब था यहाँ पे स्वराज का। राइट, एक्चुअल में यहाँ पे जो है डिफरेंट मतलब था, सबकी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट है, तो सभी यहाँ पे स्वराज को डिफरेंट वे से तरीकेंगे देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो मूवमेंट है वो टाउन्स में, मीन ओनली जो सिटीज में जो है ये सीमित रहती है, वहां पे ये फैलती है। तो मिडिल क्लास की जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे सबसे पहले रहती है इन द सिटीज, तो मूवमेंट जो है उनके साथ स्टार्ट होती है, मिडिल क्लासेस जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए वो यहाँ पे छोड़ दिए थे, हेड मास्टर्स एंड जो टीचर्स है वो रिजाइन कर देते हैं, लॉयर्स जो है वो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को भी गिव अप कर देते हैं, एंड इवन काउंसिल इलेक्शंस जो थी उन्हें भी बाइकआउट कर दिया गया था मोस्टली प्रोविंसेस में। ओनली एक ऐसा प्रोविंस था
यहाँ पे जो है बाइकाट नहीं किया गया था काउंसिल इलेक्शंस को, वो कौन सा था, वो मद्रास था। तो ये जो चीजें जो ये यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा एक ऐसा प्रोविंस था जिसने जो है काउंसिल इलेक्शंस को बाइकाट नहीं किया था, वो था मद्रास। बाकी मोस्टली सभी प्रोविंसेस ने जो है बाइकाट कर दिया था काउंसिल इलेक्शंस को। तो यहाँ पे जो जस्टिस पार्टी थी मद्रास में, राइट, ये यहाँ एक जस्टिस पार्टी थी, जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की थी, एंड वो यही चाहते थे कि हम यहाँ पे जब तक काउंसिल में एंटर नहीं करेंगे तब तक हमें जो है पावर नहीं मिलेगी। तो वो ये ऐसा मानते थे, राइट। सो दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक फ्रंट की देखें तो वहां पे जो है नॉन कॉपरेशन के कुछ और इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉरेन गुड्स जो थी, राइट, जो चीजें यहाँ पे आयात की जा रही थी भारत में, फॉरेन की जो चीजें थी उनका बाइकाट किया जाता है। जो लिक्विड शॉप्स होती हैं उन्हें पिकेट किया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। फॉरेन क्लॉथ जो है उसे भी जला दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो इंपोर्ट था हमारे भारत में फॉरेन क्लॉथ का, वो अबाउट हाफ हो जाता है 1921 से लेके 1922 के बीच में। पहले 102 करोड़ का यहाँ पे जो है इंपोर्ट किया जाता था फॉरेन क्लॉथ, अब जो है वो हाफ हो जाता है, जस्ट 57 करोड़ का ही जो क्लॉथ है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि जो इंडियंस है वो इसका बाइकाट कर रहे थे, वो इसका यूज ही नहीं कर रहे थे, तो जो डिमांड है वो इसकी यहाँ पे डाउन चली जाती है, तो जिसकी वजह से उसका इंपोर्ट जो है वो हाफ हो जाता है। So in many places अब merchants and traders जो थे they refuse to trade in the foreign goods and finance foreign trade। तो ये जो व्यापारी होते हैं, राइट, जो फाइनेंस भी करते हैं फॉरेन ट्रेड को, वो भी फाइनेंस करना बंद कर देते हैं, या फिर फॉरेन गुड्स में जो है वो ट्रेड करना भी बंद कर देते हैं। एंड एज द बाइकाट मूवमेंट स्प्रेड, जिस तरह से ये जो बाइकाट मूवमेंट स्प्रेड हो रही थी, तो जो लोग थे वो अब इम्पोर्टेड क्लॉथ को, मीन जो बाहर से मंगवाया जा रहा था, उसे डिस्कार्ड कर रहे थे एंड ओनली इंडियन कपड़े को जो है वो पहन रहे थे। जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब इंडियन कपड़े की डिमांड बढ़ गई है तो जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो हैंडलूम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ जाती है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इन द सिटीज, राइट, सिटीज में, या फिर हम बात करें इन द टाउन्स। तो दूसरी तरफ जो है ये जो मूवमेंट जो है जिस तरह से राइज हुई थी, ये फैली थी, स्प्रेड हुई थी, उसी तरह से ग्रेजुअली जो है ये स्लो डाउन भी हो जाती है। तो उसके भी कई रीजन थे, क्योंकि जो खादी कपड़ा था ना वो काफी एक्सपेंसिव था, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था कपड़ा वो काफी सस्ता था। तो जो लोग थे वो इजीली इंपोर्टेड क्लॉथ को खरीद सकते थे, बट खादी क्लॉथ जो है वो महंगा था। तो पहले स्टार्टिंग में तो जो लोग हैं वो इसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जोश में आके, बट बाद में जो है जब पैसा खर्चने की बात आती है तो वो इंपोर्टेड क्लॉथ की तरफ जो है दोबारा से मूव कर देते हैं। तो ज्यादा देर तक जो है वो मिल क्लॉथ को बाइकाट नहीं कर सकते थे। सो सिमिलरली अगर कोई भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है, जैसे भी कोई गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विसेज है, उसे कुछ देर के लिए जो लोग हैं वो उन्हें यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट लंबे समय तक गवर्नमेंट सर्विसेज को जो लोग हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं, उनकी इनकम कहाँ से होगी। तो अगर यहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने छोड़ा है तो उसका ऑल्टरनेटिव भी जो है उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा, मीन जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बनाने होंगे, या फिर जो स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे इंडियंस जो है वो बनाने होंगे। जिन बच्चों ने ब्रिटिश कॉलेजेस या फिर स्कूल्स को छोड़ा है उनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बनाने होंगे, बट इससे ये सारी चीजें बनाने के लिए तो एक काफी लंबा समय चाहिए था, राइट। सो अब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो है वो ज्यादा देर तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस से दूर नहीं रह सकते थे, तो वो जो है वापस चले जाते हैं इन्हीं ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स की, एंड जो लॉयर्स हैं वो अपने गवर्नमेंट कोर्ट्स को जो है ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी ही, राइट। तो ये रीजन रहते हैं कि जो है ये मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है ग्रेजुअली, राइट। सो ये हमने यहाँ पे बात की थी इस मूवमेंट के बारे में, वो टाउन्स में बात की थी। अब जो दूसरे एरियाज हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं ट्राइब्स हो गए, राइट, जो ट्राइब्स हैं या फिर जो विलेजेस की अगर हम बात करें तो उनके तक जो है ये मूवमेंट किस तरह से पहुंचती है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस